क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को गाय, घोड़ा और ऊंट की जानकारी थी, परंतु इन पशुओं का अंकन किसी भी मुहर या मृदभांड में नहीं है। इन तीनों जानवरों के कंकाल साक्ष्य के रूप में प्राप्त भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 102। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए जमीन से ज़्यादा पशु महत्वपूर्ण थे। पशुपालन यहाँ के लोगों का प्राथमिक पेशा था। सबसे प्रमुख पशु गाय थी। इसे समाज में समृद्धि का सूचक माना जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह उतना समृद्धशाली माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 103। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। किसी समाज की संस्कृति उस समाज के लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार, रीति रिवाज, कला कौशल, गीत संगीत, भाषा साहित्य के उस रूप से होता है जिसमें वहाँ के लोगों की आस्था होती है और जो उनकी अपनी पहचान होती है। यह केवल मानव जाति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 104। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। दक्षिण भारत में कृषि के अवशेष और पशुओं के गोबर को एक साथ जमा करके जला दिया जाता था, जिससे राख के टीले बन जाते थे। नवपाषाणकालिक पुरास्थल के रूप में कर्नाटक में मैसूर के संगनकल्लू से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये राख के टीले इस बात का प्रमाण है कि नवपाषाण काल के लोगों को आग का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 105। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौ। प्राचीन काल में कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक जौ भी है। जौ का उपयोग प्राचीन काल में भोजन के अलावा धार्मिक संस्कारों में भी होता था। संस्कृत में इसे यव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक अपठनीय है, जिसके कारण इस सभ्यता की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, अर्थात पुरातत्व संबंधी खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से मिलती है। इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक है, अर्थात इसमें अक्षरों के साथ साथ चित्र भी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 107। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। हड़प्पा में बर्तन मिट्टी और धातु दोनों से बनते थे। मिट्टी के बर्तन चाक एवं हाथ दोनों से बनाए जाते थे। इन बर्तनों में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। बर्तनों पर काले रंग की पुष्पाकार ज्यामितीय संरचनाएं भी बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, जिसका विस्तार भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी हुआ। इनके और इनके द्वारा स्थापित धर्म की लोकप्रियता को देखकर पश्चिम के विद्वानों ने इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। क्वेश्चन नंबर 109। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके द्वारा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही गुजारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयन। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। हरेक वंश के शासक उदयन द्वारा राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया गया। मगध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से सबसे प्रभावशाली महाजनपद था। इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित 10 अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाया गया है, साथ में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।